घना जंगल, पत्तों की सरसराहट, दूर पानी की हल्की आवाज। रास्ता कुछ अलग ही लग रहा है। मैं कितनी बार इस जंगल से गुजरा हूं, लेकिन आज हर पेड़ जैसे मुझे देख रहा है, हर आवाज जैसे मेरा पीछा कर रही है। ये हवा भी अजीब है, ठंडी भी है और डरावनी भी। पता नहीं क्यों दिल बार बार कह रहा है कि वापस लौट जाओ, लेकिन घर पहुंचना भी तो जरूरी है। माँ इंतजार कर रही होगी। अगर मैं आज भी देर से पहुंचा तो वो फिर से परेशान हो जाएगी। नहीं, डर के आगे झुकना नहीं है, बस थोड़ा सा और चलना है। ये पानी की आवाज, यहाँ पास में तो कोई तालाब नहीं था पहले, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये आवाज इतनी साफ क्यों आ रही है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। क्या मुझे वहां जाना चाहिए या फिर सीधा रास्ता पकड़कर निकल जाना चाहिए? लेकिन अगर ये कोई खतरा हुआ तो, और अगर कोई मदद की जरूरत में हुआ तो? उफ, ये दिमाग भी ना हर चीज में उलझ जाता है। रामू धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचता है। अरे, ये तो सच में तालाब है और कितना शांत है। पानी एकदम साफ, जैसे आईना हो। लेकिन ये क्या? वहां उस पत्थर पर कछुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, जैसे वो मुझे पहचानता हो या जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। दिल कह रहा है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन पैर जैसे रुक गए हैं। मैं चाह कर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्या ये सिर्फ मेरा डर है या सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है? रुक जा इंसान, एक कदम भी आगे मत बढ़। जो रास्ता तू पकड़ने जा रहा है वो तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। किसने कहा ये आवाज? ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुमने मुझसे बात की? एक कछुआ बोल कैसे सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया, या ये जंगल ही कोई रहस्य छुपाए बैठा है? अगर तुम सच में मुझसे बात कर रहे हो तो बताओ, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी अचानक जोरों की हवा चली, जैसे पानी से कोई आत्मा निकलकर ऊपर जा रही हो और नीचे आ रही हो। तालाब के किनारे ठंडी हवा, पत्तों की हल्की सरसराहट, कछुए की नजरें सीधी रामू पर टिकी हुई। डर मत, लेकिन मेरी हर बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ। मैं इस जंगल की उन पुरानी शक्तियों का हिस्सा हूँ जो यहाँ आने वाले हर इंसान की नीयत को पहचानती हैं। कई सालों से मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने लोगों को आते देखा है, डरते हुए, लालच में पड़ते हुए और फिर हमेशा के लिए गायब होते हुए। और हर बार एक ही गलती होती है, वो मीठी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। तुम जो कह रहे हो वो समझ तो आ रहा है, लेकिन मानना मुश्किल है। एक कछुआ मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। अगर ये सच है तो फिर मुझे बताओ, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोगों को गायब कर देता है? और तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बस एक आम आदमी हूँ। यही सोच सबसे बड़ी भूल है इंसान। हर आदमी खुद को आम समझता है, लेकिन हर किसी की परीक्षा अलग होती है, और आज तेरी बारी है। ध्यान से सुन, इस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो तुझे एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, सफेद कपड़ों में, शांत चेहरा, धीमी आवाज। वो तुझसे ऐसे बात करेगा जैसे वो तेरा अपना हो, तेरी हर कमजोरी समझेगा और फिर तुझे एक ऐसा लालच देगा जिसे ठुकराना आसान नहीं होगा। वो तुझे अमीरी का सपना दिखाएगा, तेरी परेशानियों का हल बताएगा, लेकिन उसकी हर बात एक जाल है। अगर वो इतना खतरनाक है तो मैं उससे दूर ही रहूंगा। मैं सीधा रास्ता पकड़कर भाग जाऊंगा, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर वो मेरे सामने आ ही गया तो, अगर उसने मुझे रोक लिया तो, और अगर मैं उसकी बातों में फंस गया तो, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो झूठ बोल रहा है और तुम सच? सच और झूठ की पहचान हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन एक बात याद रख, जो तुझे बिना मेहनत के सब कुछ देने की बात करे
वो कभी तेरा भला नहीं चाहता, और जो तुझे डर के बावजूद सही रास्ता चुनने को कहे, वही तेरा असली साथी होता है। वो साधु तुझसे एक काम करवाना चाहेगा, और वही काम तेरी परीक्षा होगा। अगर तू उस लालच में आ गया तो समझ ले कि तूने खुद अपने लिए रास्ता बंद कर लिया। तो ये एक परीक्षा है जहां मुझे सही और गलत में फर्क करना होगा, लेकिन डर ये है कि कहीं मैं गलत फैसला न ले लूं। इंसान हमेशा वही मानता है जो उसे फायदा दिखाए, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैंने लालच में आकर कुछ गलत कर दिया तो शायद मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात मानी और वो साधु सच में अच्छा निकला तो मैं एक मौका खो दूंगा। जिंदगी में हर सही फैसला कुछ खोने का डर लेकर आता है, और हर गलत फैसला कुछ पाने का झूठा भरोसा देता है। अब फैसला तेरा है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुझे खुद पड़ेगा। याद रख, आगे जो भी होगा वो तेरी सोच और तेरे निर्णय का नतीजा होगा। हवा तेज चलती है, पेड़ हिलते हैं, माहौल और डरावना हो जाता है। रामू आगे बढ़ता है। धुंध सी छाई और सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा रास्ते के बीच खड़ा था। आओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस जंगल में हर कोई यूं ही नहीं आता। कुछ लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, मन में चिंता है, घर की फिक्र है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में एक सवाल है कि आखिर तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी, है ना? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं की, फिर भी आप मेरी हालत, मेरे मन की बात सब कुछ कैसे समझ गए? ये बात मुझे सुकून भी दे रही है और डर भी, क्योंकि कुछ देर पहले ही किसी ने मुझे आपके बारे में चेतावनी दी थी। कहा था कि मुझे आपसे सावधान रहना चाहिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस पर भरोसा करूं। दुनिया में दो तरह की आवाजें होती हैं बेटा, एक जो डराती है और दूसरी जो रास्ता दिखाती है। जो तुझे मेरे पास आने से रोक रही थी वो तेरे अंदर का डर था, क्योंकि सच के करीब पहुंचने से पहले इंसान का मन उसे रोकता है ताकि वो अपनी पुरानी हालत में ही बना रहे। लेकिन तू यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि तेरे अंदर हिम्मत है, और वही हिम्मत तेरी किस्मत बदल सकती है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दिल का एक हिस्सा अभी भी कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी जिंदगी बदले, गरीबी खत्म हो, माँ को खुशियाँ मिले। लेकिन अगर ये सब पाने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़े तो क्या वो सही होगा? किस्मत बदलने के लिए हमेशा बड़ा काम करना पड़ता है बेटा, और बड़ा काम कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। मैं तुझे वो दे सकता हूं जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दौलत, सम्मान, खुशियां, बस एक छोटा सा काम करना होगा, और वो काम तेरे लिए बिल्कुल आसान है। इतना आसान कि तू सोच भी नहीं सकता। कैसा काम? अगर वो इतना आसान है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते, और मुझे ही क्यों चुन रहे हैं? मैं कोई खास इंसान नहीं हूं, ना मेरे पास ताकत है ना समझ, फिर भी आप मुझसे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए। यही तो बात है बेटा, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ खास लोगों के लिए होते हैं, और तू उनमें से एक है। बस उस तालाब के पास जो कछुआ बैठा है उसे मेरे पास ले आ, और फिर देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। तेरे हर दुख का अंत हो जाएगा, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। रामू के चेहरे पे डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चुप क्यों हो गया बेटा? इतना छोटा सा काम है, बस उस कछुए को उठाकर मेरे पास ले आ। फिर देख, तेरे हाथों में वो सब होगा जिसके लिए तू सालों से तरस रहा है। तेरी माँ की तकलीफ खत्म, तेरे घर में खुशहाली, लोग तुझे इज्जत से देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, तू कभी इस गरीबी में वापस नहीं जाएगा। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। सोच ले, अगर आज तूने हाँ कह दी तो तेरी किस्मत यहीं बदल जाएगी, और अगर मना कर दिया तो वही पुरानी जिंदगी, वही संघर्ष, वही दर्द। यही तो मैं चाहता था, माँ के लिए अच्छा घर, अपने लिए इज्जत। अब जब मौका सामने खड़ा है तो मैं डर क्यों रहा हूं? अगर मैं ये काम कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन
उस कछुए की बातें, उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, क्या वो झूठ हो सकती हैं? और ये साधु, इसकी बातें मीठी हैं, लेकिन दिल क्यों कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। तू अभी उसी डर में फंसा हुआ है। सोच, अगर तूने ये मौका खो दिया तो जिंदगी भर पछताएगा। लोग कहते रहेंगे कि तेरे पास मौका था, लेकिन तूने खुद ही उसे ठुकरा दिया। क्या तू अपनी माँ की आंखों में वो मायूसी देख पाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा अपनी किस्मत बदल सकता था, लेकिन उसने डर की वजह से कुछ नहीं किया? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपकी हर बात मेरे दिल पर असर कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि जब भी मैं आपके पास खड़ा होता हूँ तो अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे मैं खुद को खो रहा हूँ, जैसे मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये डर सही है या गलत, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा है कि ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। हर बड़ा फैसला जिंदगी बदलता है बेटा, और हर बड़ी जीत के पीछे थोड़ा जोखिम होता है। तू बस एक कछुआ ही तो लाने जा रहा है। उसमें ऐसा क्या खास है? वो तुझे क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। अब सोच, एक तरफ खाली हाथ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। फैसला इतना मुश्किल नहीं है जितना तू बना रहा है। एक तरफ लालच है जो मुझे सब कुछ देने का वादा कर रहा है, और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो मुझे कुछ नहीं देती लेकिन गलत करने से रोकती है। अगर मैं आज लालच में आ गया तो शायद मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा, और अगर मैंने सही रास्ता चुना तो शायद मुझे कुछ वक्त और संघर्ष करना पड़े, लेकिन कम से कम मैं चैन से जी पाऊंगा। बहुत सोच लिया तूने, अब फैसला कर। या तो मेरी बात मान और अपनी किस्मत बदल, या फिर मना कर और हमेशा के लिए इस जंगल में भटकता रहे। क्योंकि जो मेरे सामने आकर मुझे ठुकराता है वो इस रास्ते से कभी वापस नहीं जा पाता। ये आखिरी मौका है तेरे पास। अब जो करना है अभी कर। चारों तरफ सन्नाटा। रामू का दिल जोर से धड़क रहा था। फैसला अब उसी के हाथ में था। बस अब और नहीं, मैंने तय कर लिया है। मैं किसी भी कीमत पर उस कछुए को तुम्हारे पास नहीं लाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी गरीबी सहनी पड़े, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान या जो भी तुम हो की बात नहीं मान सकता जो मुझे लालच देकर किसी और को नुकसान पहुंचाने को कह रहा है। तुम बार बार मुझे मेरी माँ, मेरी हालत, मेरी मजबूरी याद दिला रहे हो, लेकिन क्या सच में कोई भलाई ऐसे शुरू होती है जहां पहला कदम ही धोखे से भरा हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आखिर तूने चुन ही लिया सच का रास्ता, या यूं कहूं मुश्किलों का रास्ता। तू खुद को बहुत समझदार समझ रहा है ना, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसे ठुकराया है। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं उस लालच की परछाई हूं जो हर इंसान के दिल में छुपी होती है, और जो भी उसे अपनाता है वो मेरा हो जाता है। लेकिन जो मुझे ठुकराता है उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ता। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी असलियत समझ चुका हूं। तुम्हारी हर बात में सिर्फ लालच है। तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे मेहनत करनी होगी। तुमने सिर्फ आसान रास्ता दिखाया, और वही सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, और जो बिना मेहनत के मिले वो कभी टिकता भी नहीं। तूने मेरे खेल को समझ लिया, इसलिए अब तुझे सच जानने का हक भी है। सुन, मैं इस जंगल की शापित आत्मा हूं। सालों पहले मैं भी एक इंसान था। मैंने भी लालच में आकर गलत रास्ता चुना, और उसी गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अब मैं हर आने वाले इंसान को वही रास्ता दिखाता हूं, ताकि वो भी मेरे जैसा बन जाए, ताकि मैं अकेला न रहूं। लेकिन तूने मेरे जाल को तोड़ दिया। तो ये सब, ये जंगल, ये खेल, सब उसी गलती की सजा है। और तुम चाहते थे कि मैं भी वही गलती करूं ताकि तुम्हें साथ मिल जाए। लेकिन अब समझ आया, सच्चाई हमेशा मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि वो हमें सही रखने के लिए हमें रोकती है। और झूठ हमेशा आसान क्यों लगता है, क्योंकि वो हमें फंसाने के लिए हमें आगे धकेलता है। तूने मुझे हरा दिया इंसान, लेकिन याद रख, हर कोई तेरे जैसा नहीं होता। ज्यादातर लोग मेरे लालच में फंस जाते हैं, और यही कारण है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। लेकिन आज बहुत सालों बाद किसी ने मुझे ठुकराया है, और इसी वजह से ये बंधन कमजोर पड़ रहा है। आज मुझे समझ आया, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है।
और जो अपने अंदर के लालच को हरा देता है वो किसी भी खतरे से बच सकता है। अगर मैं आज हार जाता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह बन जाता, लेकिन अब मैं इस रास्ते से बिना डर के आगे बढ़ सकता हूँ। देखते ही देखते वो साधु अचानक से कहीं गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब खत्म हो गया था, वो साधु भी गायब हो गया। फिर ये जमीन क्यों हिल रही है? ये आवाजें जैसे कोई अभी भी यहीं है। क्या सच में खतरा टल गया है या ये सिर्फ एक और धोखा है? मैं अब और किसी जाल में नहीं फंसना चाहता। अगर कुछ बाकी है तो सामने आ जाओ। मैं भागूंगा नहीं, लेकिन अब डर कर गलत फैसला भी नहीं लूंगा। तभी तालाब के छोर से एक जोरदार रोशनी उठती है और कछुआ धीरे धीरे रामू के पास आता है। डरने की जरूरत नहीं है, अब असली खतरा खत्म हो चुका है। जो तूने देखा वो उस आत्मा का आखिरी खेल था। जब उसे लगा कि तू उसके हाथ से निकल गया है तो उसने आखिरी बार तुझे डराने की कोशिश की, लेकिन तूने अपने मन को संभाल लिया और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। हर इंसान इस आखिरी परीक्षा में हार जाता है, लेकिन तू टिक गया। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं फिर से डर में आ जाता। मैं सोच रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर बाकी था और वही डर मुझे फिर से कमजोर बना सकता था। तुमने मुझे पहले भी चेतावनी दी और अब फिर से बचा लिया। आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, यहाँ आने वाले हर इंसान के फैसलों का भी। मेरा काम है रास्ता दिखाना, मजबूर करना नहीं, क्योंकि असली ताकत इंसान के अंदर होती है। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ बता देता तो तू ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाता। इसलिए मैंने सिर्फ चेतावनी दी, फैसला तुझे खुद लेना था और तूने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज मुझे समझ आया कि मदद का मतलब हमेशा आसान रास्ता दिखाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बात कहना होता है। अगर तुम मुझे सीधे सीधे सब बता देते तो शायद मैं इस बात की कीमत नहीं समझता, लेकिन अब मुझे हर छोटी बड़ी बात का मतलब समझ में आ रहा है। मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। यही इस परीक्षा का असली उद्देश्य था, तुझे कुछ देना नहीं, बल्कि तुझे तेरी असली ताकत दिखाना। और याद रख, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे अंदर ही छुपा होता है। डर, लालच, जल्दबाजी, ये सब वही जाल हैं जिनमें इंसान खुद फंस जाता है। तूने इन सबको पहचाना और खुद को बचा लिया। लेकिन अब मुझे किसी भी आसान रास्ते का लालच नहीं होगा, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं मेहनत और सच्चाई का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि गलत रास्ता भले ही आसान लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा अंधेरा ही होता है। अब तू इस रास्ते पर बिना डर के आगे बढ़ सकता है। जंगल तुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि तूने खुद को जीत लिया है। लेकिन याद रख, ये सीख सिर्फ इस जंगल के लिए नहीं है। जब तू बाहर जाएगा असली दुनिया में, वहां भी ऐसे ही कई साधु मिलेंगे, अलग अलग रूप में, और हर बार तुझे यही फैसला लेना होगा। दूर दूर तक जंगल का रास्ता अचानक से साफ हो जाता है और रामू उस जंगल से बाहर निकलकर जाने लगता है। आज जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मुझे कोई आसान रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज समझ आया कि वही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। अगर मैं आज लालच में आ जाता तो शायद मैं कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाता, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को खो देता। रामू थोड़ी देर रुककर पीछे जंगल की तरफ देखता है। इस जंगल ने मुझे डराया भी, पर सिखाया उससे कहीं ज्यादा। कछुए ने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन चलना मुझे खुद पड़ा। और शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कोई हमें सलाह दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, लेकिन फैसला हमेशा हमें ही लेना पड़ता है, और वही फैसला हमारी पूरी जिंदगी तय करता है। तभी अचानक इस जंगल में कछुए की आवाज सुनाई देती है। याद रखना इंसान, हर दिन हर मोड़ पर तुझे ऐसे ही फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ रास्ते तुझे तुरंत खुशी देंगे, लेकिन बाद में पछतावा छोड़ जाएंगे,
और कुछ रास्ते शुरू में मुश्किल लगेंगे, लेकिन वही तुझे सच्ची शांति देंगे। कभी भी उस चीज पर भरोसा मत करना जो बिना मेहनत के सब कुछ देने का वादा करे, क्योंकि वो अक्सर तुझसे तेरा सबसे कीमती चीज छीन लेती है, तेरी सच्चाई। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं सही रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि आज मैंने देख लिया कि गलत रास्ता कितना